नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह से आज डालते हैं आज की क्या अलबेट में। और हमारे साथ सीधे सीधे जुड़ रहे हैं विधान परिषद सभापति कुंवर मानवेंद्र जी। और वाकई में हमारा सौभाग्य है कि आप हजारिया टाइम्स के लिए समय निकाला। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद। जिस तरह से लोकसभा चुनाव चल रहे हैं पूरे देश में, और कहीं ना कहीं आज अगर हम यूपी की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी आसी में आए थे, रोड शो किया था, उसको लेकर क्या कहें? अब देखिए, ऐसा है कि चुनाव में तो राजनीतिक दलों के नेता अपने पार्टी के लिए हर प्रकार के प्रयास करते हैं, और उसी का एक अंग था आज आदरणीय योगी जी का रोड शो झांसी में। और उसके अलावा भी योगी जी ने आज सुबह एक सभा की है महोबा में, एक सभा की है जालौन में, उरई में, और तीसरा कार्यक्रम किया है झांसी में रोड शो का। इसके बाद वो यहाँ से निकल कर गए हैं तो लखनऊ में उन्होंने राजनाथ सिंह जी के क्षेत्र में एक सभा की है, और उसके बाद रात में वो बनारस गए हैं। तो अब आप कल्पना करिए कि योगी जी जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कितना परिश्रम कर रहे होंगे। और हमको लगता है हमारा भी राजनीतिक जीवन 40-45 वर्ष का हो गया, हमने इतना परिश्रम करते राजनेताओं को नहीं देखा। मोदी जी भी बहुत परिश्रम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन योगी जी भी परिश्रम करने में कहीं से भी पीछे नहीं रहते। आप योगी जी के बहुत करीबी रहे, इतना परिश्रम करते हैं, क्या राज है? अब राज कुछ नहीं, देखिए लगन होती है ना राजनीति में। देखिए राजनीति को कुछ राजनेताओं ने हम कहें बदनाम भी किया, और किसी ज़माने में नेताजी शब्द बड़ा सम्मानजनक शब्द होता था, लेकिन बीच के काल में ये नेताजी शब्द जो है वो बड़ा जैसे किसी को अब शब्द सा कहा जा रहा हो, ऐसा शब्द हो गया। तो ये सब जो राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं वो कैसे काम करते हैं इसी पर निर्भर करता है। तो सही माने में आज जैसे योगी जी जैसे राजनेता हैं, तो अब मुख्यमंत्री तो हमने देखे हैं कि जो 4-4, 6-6, 8-8 घंटे गप्पे लड़ाते थे पत्रकारों से, हमने भी देखे हैं, बहुत कई मुख्यमंत्री देखे हैं हमारे यहाँ, तो वो घंटों पत्रकारों से गप्पे लड़ाते थे। लेकिन योगी जी के पास इसके लिए समय नहीं है, उनका शेड्यूल फिक्स है, रात में सोने का समय फिर सोने का तो नहीं फिक्स है, 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, सुबह जगने का समय उनका तय है, उस समय उठेंगे, 2 घंटे 3 घंटे में तैयार होके और फिर आ जाएंगे। और उसके बाद भी इतना परिश्रम करने के बाद भी आप चेहरे पर देखोगे तो इन लोगों के आपको शिकन नहीं दिखती, ऐसा नहीं लगता है कि बहुत थके हैं। मोदी जी कहते हैं रामलला का आशीर्वाद है। ठीक बात है, सच बात है, रामलला का आशीर्वाद तो है ही, और बल्कि ये कहिए कि ऐसे राजनेताओं में कुछ प्रतिभा भी होती है, उसका भी कारण होता है, जो कुछ ईश्वर की दी हुई शक्तियाँ होती हैं, वही होता है। 500 वर्ष पुराना सपना पूरा किया। हम भी उस चीज़ को देख रहे थे जब आप भी मौजूद थे, योगी जी के बिल्कुल बगल में थे। मैंने उस खबर को बिल्कुल वहाँ से कवरेज करके ट्विटर से लेकर चलाया था। कैसा लग रहा था? अरे आप क्या बताया जाए, कैसा लग रहा था। इस सरकार ने, मोदी जी ने और योगी जी ने ऐसे ऐसे काम कर दिए हैं जिनको असंभव कहा जाता था। असंभव काम किए हैं इन लोगों ने, और ऐसे काम किए हैं जिनकी कल्पना नहीं कर सकते थे। अब जैसे राम मंदिर, ये 500 साल के संघर्ष के बाद, लाखों लोगों के बलिदान के बाद, आज अगर मोदी और योगी की सरकार नहीं होती, वो बात ठीक है कि न्यायालय ने निर्णय किया, लेकिन न्यायालय में परसू किया इन लोगों ने, पैरवी की इन लोगों ने। इसके पहले जो सत्ता में थे वो तो कहते थे राम काल्पनिक है। अयोध्या जाने में डरते थे मुख्यमंत्री, वही कह रहे हैं ना, लोग अयोध्या जाने में डरते थे, राम को काल्पनिक कहते थे। और अब जब राम का मंदिर बन ही गया, बनने जो निमंत्रण दिया गया था कांग्रेस को भी दिया गया था, और सपा वालों ने पूरी तरह से बाइकआउट क्यों किया? लेकिन इन लोगों ने, अब दुर्भाग्य है उनका, ये उनका दुर्भाग्य है, और उन्होंने क्यों इसको अस्वीकार किया ये हम नहीं जानते, लेकिन हम यही कह सकते हैं कि उनका दुर्भाग्य है। और सच बात तो ये है कि उनको सद्बुद्धि आना चाहिए थी। जब राम का मंदिर बनने ही लगा था तो उनको उसमें शामिल होना चाहिए। और अब
चुनाव में देखते हैं हम लोग कि साहब वो फला नेता है, वो मंदिर गए, वो वहाँ गए, वो जनेऊ पहन कर घूम रहे हैं। अब तो मंदिर मंदिर जा रहे हैं। अब मंदिर मंदिर जा रहे हैं, तो इसका सबका क्या मतलब है भाई? जब दुनिया देख रही है, दुनिया देखना चाहती थी आपको सबको कि ये जो मंदिर बना है ये इसमें माने सबका उसमें सहयोग, या वो कहना चाहिए सब शामिल हैं उसमें, सबको अच्छा लग रहा है, ऐसा संदेश जाना चाहिए था। लेकिन कुछ लोगों ने अब वो संदेश नहीं जा पाया कि हर व्यक्ति को अच्छा लगा है। तो जिस तरह से अगर हम झांसी ललितपुर सीट की बात करें, तो अगर हम यहाँ पे प्रदीप जैन की बात करें, वो सीधे सीधे आरोप लगाते हैं, जबकि हमने अनुराग शर्मा की बात करें तो वो अपनी ब्रांड बेच रहे हैं कि हमने विकास किया है, विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं। देखिए, विकास तो अब ये कहें कि अनुराग शर्मा यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं, सांसद रहे हैं, विकास तो भाजपा ने किया है ना। और विकास तो हर समझदार आदमी को लग रहा है कि अब आप देखिए, तुलना करिए पिछले 10 वर्षों में, सड़कें देख लीजिए, हाईवेज़ देख लीजिए, एक्सप्रेसवे देख लीजिए, और बुंदेलखंड को तो इस मोदी योगी सरकार ने इतनी बड़ी चीज़ दे दी है। नोएडा जैसा एक बीडा यहाँ दे दिया है, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप कल्पना करिए, नोएडा दिल्ली के पास था, उसके बाद कितना विकसित हुआ। ये तो ऐसी जगह पर है जो देश के चौराहे पर है। आप कल्पना करिए आज से 10 साल बाद बीडा की क्या स्थिति होगी। बीडा की स्थिति ये होगी कि ये दिल्ली और नोएडा सबको पीछे को निस्त नाबूद कर दिया उत्तर प्रदेश से। हाँ, अब तो ये तो देखिए, इच्छा शक्ति की बात होती है। योगी जी जैसे एक तो संत, दूसरा उनको किसी से लेना देना नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, कोई आगे पीछे नहीं, केवल एक ध्येय कि हमको राष्ट्र के लिए काम करना है, हमको समाज के लिए काम करना है, समाज की बेहतरी के लिए काम करना है, और इनके कोई परिवार भी नहीं है। और ऐसे राजनेता आपने नहीं देखे होंगे योगी और मोदी जैसे, जिनके परिवार के लोग क्या कर रहे हैं, कहते हैं राम और लक्ष्मण, सबकी जानकारी में। लोग कहते हैं हिंदुस्तान के राम और लक्ष्मण, सबकी जानकारी में है कि मोदी जी के परिवार के लोग इस समय कैसे क्या कर रहे हैं और योगी जी के परिवार के लोग कैसे रह रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं माफिया राज पहले बहुत था, इसको कहीं ना कहीं आज बिल्कुल निस्तनाबूद करने में योगी जी ने बहुत मेहनत नहीं की होगी। बहुत बड़ा हाथ है योगी जी का। और हम तो ये कह सकते हैं कि योगी जी तो भाग्य से ही उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री के रूप में मिल गए, और उन्होंने माफियाओं को तो वाकई में समाप्त कर दिया है। बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती थी। चुनौती क्या थी? अभी तो माफियाओं को समाप्त किया है, और अभी आप ये मत समझिए कि काम पूरा हो गया। अभी योगी जी लगे हैं, जो माफियाओं के गुर्गे हैं, अब उन पर हाथ डालने जा रहे हैं। उस पेड़ की पूरी जड़ निकाल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जब तो उल्लू ही नहीं बैठेगा, उस पेड़ को खत्म कर देंगे। ऐसा कर देंगे कि लोगों को बिल्कुल सब तरफ बिल्कुल साफ सुथरा और सपाट दिखाई देगा। आज कहीं ना कहीं हम बिल्कुल निष्कंठ होकर कहीं भी 12 बजे रात के 2 बजे जा सकते हैं, हमारी बेटियां, हमारी बहू निकल सकती हैं। इस पे कहीं ना कहीं आपने नहीं सोचा कि पूरी तरह से विराम लग गया है? बिल्कुल विराम लग गया है, बिल्कुल विराम लग गया है। घटनाएं हम पढ़ते थे, बिल्कुल विराम लग गया है। और हमने तो और भी पहले देखे हैं जो बड़े कड़क प्रशासक कहे जाते थे। कल्याण सिंह जी भी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री रहे और वो कड़क प्रशासक कहे जाते थे। लेकिन योगी जी ने जिन चीज़ों में हाथ डाल दिया, उसमें पहले के लोग हाथ भी नहीं डाल पाए। योगी जी ने हाथ भी डाल दिया और उसको किनारे तक भी पहुंचा दिया, और मिसाल कायम कर दी, अंजाम तक पहुंचा दी, मिसाल कायम कर दी है। चलिए आखिरी सवाल, झांसी ललितपुर संसदीय सीट पर ललितपुर की जनता के लिए क्या संदेश दें? ललितपुर की जनता के लिए हमारी तरफ से संदेश यही है कि जो जैसे निर्णय ललितपुर की जनता पहले से लेती आ रही है, उसी प्रकार के निर्णय फिर ले, और जितनी सेवा जनप्रतिनिधियों ने की है, और कहा जाए हमारे सांसद अनुराग शर्मा जी ने की है, जितना विकास के लिए काम किया है, वो काम और आगे बढ़ाएंगे। वो ललितपुर में तो एक वो फार्मा पार्क बन रहा है, वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है हवाई अड्डा देश की। हवाई अड्डा तो इस सरकार ने तय किया है कि हर जिले में बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज हर जिले में बनाएंगे।
कभी हम कह रहे हैं ना कि ऐसे काम हुए हैं जो असंभव थे, लोग सोचते नहीं थे, लेकिन आज दिख रहे हैं। आज मेडिकल कॉलेज है आपके यहाँ। को यही है कि जनता जो है वो इसी प्रकार से राष्ट्रवादियों का सहयोग करे, देशभक्तों का सहयोग करे और उनका मनोबल बढ़ाए। केंद्र में फिर और मोदी जी की सरकार बने, इसके लिए प्रयास करे और मतदान जरूर करे। 20 मई को ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, इतनी गर्मी है, गर्मी को एक दिन गर्मी को पर ध्यान न देकर एक दिन मतदान जरूर करने जाएं, यही हमारा सबसे निवेदन रहेगा ललितपुर जिले की जनता से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है, अपना बेहतरी से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।